पंचकूला से स्वच्छता अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने किया श्रमदान, खुद झाड़ू लगाकर दिया संदेश। राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान शुरू, स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की अपील, जन भागीदारी पर सरकार का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को जन जन का अभियान बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला से राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए खुद झाड़ू लगाकर श्रमदान किया और प्रदेशवासियों से स्वच्छता को अपनी आदत बनाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पंचकूला के सेक्टर 20 स्थित मुख्य मार्केट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई की, कचरा एकत्र किया और लोगों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया। और उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। यदि हर व्यक्ति अपने घर, गली, बाजार और सार्वजनिक स्थानों की सफाई का संकल्प ले तो स्वच्छ हरियाणा और विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा विजिट के ऊपर आ रहे हैं और पार्टी ने निर्णय किया है कि 17 तारीख तक हर रोज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान चलेगा और उसको लेकर के आज इसकी शुरुआत मैंने पंचकूला से की है। अलग अलग स्थानों पर हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी इस स्वच्छता अभियान में जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में जन भागीदारी का नया वातावरण बनाया है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में 13 जुलाई से 17 जुलाई तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में मंत्री, सांसद, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन सफाई अभियान में भाग लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि इसे जन आंदोलन का रूप देना होगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान, मुख्यमंत्री ने किया पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण का संदेश, हर नागरिक से पौधा लगाने की अपील, हरियाली बढ़ाने का संकल्प, जलवायु परिवर्तन से मुकाबले की पहल। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हरियाणा दौरे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रदेश आगमन हरियाणा के लिए गौरव का विषय है। इस दौरान वे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और राज्य की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा लगातार आधुनिक आधारभूत संरचना और हरित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी परियोजनाएं हरियाणा को देंगे। एक हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, वहां पर और भी बहुत सारी हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। स्वच्छता अभियान के साथ मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की। उन्होंने यह भी संकल्प दोहराया कि वे जहां भी जाएंगे वहां कम से कम 100 पौधे अवश्य लगाएंगे। कैच द रेन अभियान, वर्षा जल की हर बूंद बचाने का संकल्प, जल संरक्षण पर विशेष जोर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा, स्वच्छता के साथ जल बचाने का संदेश, जन भागीदारी से जल सुरक्षित हरियाणा। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण भी समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार का कैच द रेन अभियान भी पूरे देश में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने के लिए अपने घरों, गांवों और शहरों में जल संचयन के उपाय अपनाएं। यदि स्वच्छता, पौधरोपण और जल संरक्षण इन तीनों संकल्पों को जन भागीदारी का रूप मिल जाए तो विकसित हरियाणा और विकसित भारत का लक्ष्य और अधिक मजबूत होगा। स्वच्छता, हरियाली और जल संरक्षण, यही 3 ऐसे संकल्प हैं जो स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की मजबूत नींव बनते हैं। पंचकूला से शुरू हुआ अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं, बल्कि जन भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण
और जल बचाने का व्यापक संदेश भी देता है। अब जरूरत है हर नागरिक इन अभियानों से जुड़कर अपने गांव, शहर और प्रदेश को स्वच्छ, हरित और जल समृद्ध बनाने में अपनी भागीदारी निभाए। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस।